ये रूबी पे पहुंच गई घर। चलो भाई, और ये देखो सारा सामान लेकर के आइए। भाई साहब बारिश आ रही है भाई, ऊपर से देखो यहाँ पे हरा साग बना हुआ है भाई, साथ में ये भुनी हुई मिर्च, और पहले ही बोल सकते हो एकदम घर वाला फील मिलेगा आपको, घर का खाना मिलेगा। ये प्याज डाले हुए हैं सुखाने के लिए। हमने मदमेश्वर रूट पे देख रहा हूँ तो आज थोड़ा बहुत कम भीड़ दिखाई दे रही है। पहाड़ों में एक और नई सुबह की शुरुआत हो गई है। आज देखिए सुबह सुबह मस्त से चमचमाती हुई धूप लगी हुई है, और यहाँ चौक में हमेशा की तरह देखो भाई ये प्याज डाले हुए हैं सुखाने के लिए। और जब इससे अच्छे ढंग से जो ये मिट्टी है ये छटक जाती है तो उसके बाद इसको ना किचन में रखा जाता है भाई। फिर काफ़ी टाइम तक ये रह लेता है, लगभग 6-7 महीने तो लगभग आराम से रह लेता है ये, मतलब कि 6-7 महीने तक सड़ता नहीं है। बाकी वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। अभी देखो आप लोग आसमान पे थोड़ा बहुत बादल लगे हुए हैं, बाकी लगभग आसमान पूरा नीला दिखाई दे रहा है भाई, ये देखिए। और नीचे से भी मौसम एकदम क्लियर है। बादलों के बीच से देखोगे आप लोग तो यहाँ पर जो ये बर्फीले पहाड़ हैं ये दिखाई दे रहे हैं गजब से। भले अभी गर्मी का टाइम चल रहा है लेकिन वहाँ पर अभी भी स्नोफॉल हो रही है, और साथ में देखो अभी ठंडी ठंडी वाली हवा चल रही है। और यहाँ से ऊपर की बात की जाए तो आजकल इन वाले खेतों पे यहाँ पे कुछ टाइम पहले धान लगाया था, अब छोटी छोटी डालियाँ उगाई हैं। डालियों के साथ ही यहाँ पर जो खरपतवार है वो भी उगाती है भाई। तो ठीक ऊपर में देखो यहाँ पे चाची जी लगी हुई हैं गुड़ाई के काम पे, जितने भी खरपतवार उगाई होगी उसको अलग करने के काम पे भाई। आजकल लगभग लोगों का यही काम रहता है, साथ में स्वटके लाने का काम रहता है। तो स्वटके लगाए जाते हैं राजमा पे, तो जैसे उसकी बेल भी थोड़ा बड़ी हो जाएंगी फिर उन पर भी स्वटके लगाए जाते हैं। साथ ही मैं अभी यहाँ से ठीक सामने मदमेश्वर रूट पे देख रहा हूँ तो आज थोड़ा बहुत कम भीड़ दिखाई दे रही है भाई, थोड़ा बहुत कम गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। ठीक सामने देखो आप लोग इस वाली धार में दिखाई दे रही हैं भाई थोड़ा बहुत। आजकल जैसे बारिश हुई है, बारिश की वजह से यात्रा भी थोड़ा बहुत कम हुई है। तो बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि मतलब आजकल ऊपर रहने का स्टे का क्या होगा। तो सबसे मेन रहता है भाई वीकेंड के टाइम पे। वीकेंड के टाइम पे भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो उस टाइम पे थोड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन उसके अलावा जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तक जो भीड़ है थोड़ा बहुत कम रहती है। तो उस टाइम पे आसानी से आपको कमरों में तो क्या पता अगर बुकिंग रहे भी, लेकिन टेंट में तो आपको जगह मिली जाएगी ऊपर मदमेश्वर में। यहाँ चाचा औरों की छत के पीछे साइड आड़ू का पेड़ है छोटा सा, और इस पे देखो आप लोग ढेर सारे ये आड़ू लगे हुए हैं भाई। ये देखिए अभी छोटा ही पेड़ है ये, इतने सारे आड़ू लगे हुए हैं इस पे। और इनका टाइम होता है लगभग जुलाई लास्ट तक ये मतलब खाने के लिए हो जाते हैं। फिर पहाड़ों में क्या होता है कि इन आड़ों की टेस्टी चटनी बनती है भाई घर के नमक के साथ। तो इस बार ही देखूंगा मैं आपको बना करके। और जितने भी आपको इस साइड यहाँ पर ये खेत दिखाई दे रहे हैं सब लगभग ये धान के खेती हैं भाई। कहीं पर कीड़ों ने तो बहुत बर्बाद भी कर दिए हैं, और साथ में आजकल बारिश हो रही है तो तब ठीक हो रही है ये खेती, नहीं तो बिना बारिश के पूरी सूख जाएगी। पहाड़ों में लगभग हम लोग बारिश के पानी पे डिपेंड रहते हैं। बारिश होगी तो अपनी फसल भी सही होगी। शहरों में क्या होता है कि वहाँ पर रुपाई होती है, साथ में नहर रहती है बनाई हुई पानी की, तो वहाँ पर इसलिए बढ़िया खेती होती है। यहाँ पर तो आप लोग देखोगे ना खेती ऐसे पूरे सीढ़ीदार खेत हैं, ऊपर छोटे छोटे खेती होते हैं, तो लगभग इन्हीं में होता है भाई। यहाँ पर भी एक ये बड़ा आड़ू का पेड़ है। नीचे देखोगे आप लोग तो फसल वहाँ पर बढ़िया हो रखी है जहाँ पर धूप लग रखी है, जैसे उस साइड देखो आप लोग
और जहाँ जहाँ छाँव है वहाँ देखो बिल्कुल कम हो रखी है भाई। अभी दिन के टाइम पे मैं यहाँ ऊपर भैया औरों के घर पे आया हूँ। कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि यहाँ पर भैया औरों का नया मकान बना है। फिलहाल ऐसा है कि भीड़ यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, तो तब ये लोग भी यहाँ पर कमरे लगाते हैं भाई। तो यहाँ ऊपर देखोगे आप लोग तो छती में 2 कमरे इस जगह पर हैं, पर मेन ये है कि जो वॉशरूम है उससे थोड़ा बहुत अलग है भाई, थोड़ा सा इस वाली जगह पे है वॉशरूम यहाँ नीचे। बाकी 2 कमरे तो यहाँ छत में हैं और 4 कमरे हैं नीचे भाई, तो वो भी दिखाते हैं आपको यहाँ से नीचे। और देखोगे आप लोग तो वॉशरूम इस वाली जगह पे है, एक वॉशरूम यहाँ पर है और एक वॉशरूम इस वाली जगह पे है। ये देखिए भाई, यहाँ से आगे देखोगे आप लोग तो 4 कमरे यहाँ पर है भाई। ये देखो आप लोग अंदर 4 कमरे इस वाली जगह पर हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ की कि लोकेशन देखो आप लोग, कितनी गजब की लोकेशन है। यहाँ से सामने बर्फीले पहाड़ दिखाई देते हैं। यहाँ पर भाई जी रहते हैं, तो कांटेक्ट नंबर आपको नीचे दिख जाएगा भाई, तो आप लोग यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो भाई जी से और पहले ही बोल सकते हो। एकदम घर वाला फील मिलेगा आपको, घर का खाना मिलेगा। चलिए अभी घर के लिए भी निकल गया। आजकल देखोगे आप लोग ना, धूप इतनी तगड़ी पड़ रही है और अभी देखो सीधे सर के ऊपर है भाई। कभी कभी ऐसा लग रहा है कि अगर धूप हो रही है तो अब धूप जाएगी नहीं, इतनी तगड़ी वाली गर्मी हो रही है। और कभी अगर बारिश पड़ रही है तो ऐसा लग रहा है भाई कि अब बारिश जाएगी नहीं। भाई साहब क्या ही बोले, इस बार तो अलग ही मौसम देखने को मिल रहा है यहाँ। दिन के खाना खाने का भी टाइम हो गया। आज देखो मस्त से हवा चल रही है। आजकल मौसम ऐसा ही कुछ हो रहा है भाई। सुबह के टाइम पे धूप लगी हुई है, शाम आते आते बारिश लग रही है भाई। 1-1.5 घंटे की तो हमेशा लग रही है आजकल। ऊपर से मौसम फिर से बदल गया। चलिए अंदर पे चलते हैं, खाना खाते हैं। और आज देखिए यहाँ पे हरा साग बना हुआ है भाई, साथ में ये भुनी हुई मिर्च। जस्ट हम लोगों का खाना कंप्लीट हुआ है। बाकी यहाँ से सामने देखो आप लोग, भाई साहब क्या बारिश आ रही है भाई। ऊपर से देखो, कल इस जगह से आ रही थी और आज देखो आप लोग बारिश सामने से आ रही है और यहाँ पे आने वाली है भाई अब, इतनी भयंकर वाली। ये देखो आप लोग, ये सामने पे बारिश ही हो रही है। ये कोई मतलब कोहरा नहीं है। और ये आज का नहीं, ये हमेशा का है ऐसा ही। दिन के टाइम पे हमेशा बारिश हो रही है। सुबह मौसम एकदम मस्त है भाई, धूप लगी हुई है। ठीक सामने गिरिया मनसोना साइड यहाँ पे देखो मस्त से धूप लगी हुई है। और आज यहाँ केदारनाथ साइड बारिश नहीं हो रही होगी। अब देखते हैं यहाँ पर कितने मिनट में ये बारिश पहुँचती है भाई। भाई साहब आवाज़ देखो आप लोग आसमान पे। भाई साहब सामने अभी इतनी तेज़ वाली बारिश हो रही है कि वहाँ की आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही है भाई। बस कुछ ही देर और, लगभग 5 या 10 मिनट और, यहाँ पर भी बारिश। ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो अभी हवाएं चल रही हैं तो ये बारिश डायरेक्ट यहाँ पे आ रही है भाई। अभी लगना शुरू नहीं हुई, वो भी अचानक से थोड़ा बहुत हवा के झोंके से आ गई होगी। बट जो आवाज़ हो रही है ना सामने पे, ऐसे मानसून के टाइम पे भी नहीं होता है। मतलब इतनी बारिश मानसून के टाइम पे भी नहीं लगती है, अचानक से आ रही है आधे घंटे के लिए और बहुत ख़तरनाक वाली बारिश लग रही है भाई। ये देखिए, अब यहाँ पर दरवाजे लगा देता हूँ मैं, क्योंकि आजकल बारिश का क्या हो रहा है कि यहाँ दीवार तक आ रही है भाई, यहाँ पर तक पूरी बारिश ही आ रही है, तो यहाँ पर ज़रूरी है दरवाजे लगाना। सामने आप लोग मधेश्वर की तरफ भी देखोगे तो वहाँ का भी सेम ऐसा ही माहौल है, बारिश लगे जा रही है भाई। और ये देखो अब यहाँ पर भी बारिश पहुँच गई। चलिए अभी शाम का टाइम भी हो गया। बाकी अभी शाम के टाइम पे देखो भाई पूरी नमी छाई हुई है। थोड़ी देर पहले बारिश लगी थी तो, और अभी मौसम भी देखो सामने से थोड़ा बहुत खुल गया। इधर साइड सारे ये बादल दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर देखो तो अंजलि और आदर्श आए हुए हैं खेलने के लिए। ठीक है, शाम के अभी 7:30 होने वाले हैं। बाकी आज श्रीनगर से रूही भी आ रही है भाई घर, और सामान लेकर के आ रही है, तो उसको लेने जाना है यहाँ से रोड में।
और ठीक ऊपर रोड में देखे हुए लोगों की लाइट्स भी ओपन हो गई है। अभी मैं टाइम देख रहा हूँ तो लगभग 7:30 होने वाली है भाई, लगभग 7:45 या 8 बजे आजकल रात पड़ती है। बस 15-20 मिनट में अंधेरा होने ही वाला है भाई। और आज रूबी को लेने रोड में इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि उससे मैंने ऊपर घर का सामान मंगाया था भाई, तो ज़्यादा हो गया होगा तो फिर जाना पड़ रहा है भाई। चलिए भाई फाइनली रूबी पहुंच गई। चलिए लगभग 7:30 बजे रूबी पे पहुंच गई घर। चलो भाई, और ये देखो सारा सामान लेकर के आई है, ये सामान लेकर के जाना है घर। इसमें पर्दे हैं भाई कुछ